आगे भगवान कहते हैं, आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आत्म्योपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यः अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परम मतः। और हे अर्जुन, जो योगी अपनी सादृश्यता से संपूर्ण भूत में सम देखता है और सुख यदि वा अथवा दुख को सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर और गुदादि के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और म्लेच्छादि को बर्ताव करता हुआ भी उनमें आत्मभाव अर्थात अपनापन समान होने से सुख और दुख को समान ही देखता है, ऐसे ही सब भूत में देखना अपनी सादृश्यता से सम देखता है। अति सुंदर बात है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो योगी अपनी सदृश्यता से संपूर्ण भूत में सम दिखता है, सादृश्य जो ही उनके दृष्टि में दिखाई देता है, जिसमें वो सुख अनुभव करता है, अपने को कोई ही कितनी भी कदरूप क्यों न हो, अपने को कहीं भी घृणा कोई करता है क्या? नहीं करता है। ऐसे ही भाव से जो ही सबको देखता है, एक आत्मीय भाव से दिखता है, एक स्वाभिमान भाव से दिखता है और समान भी मान देता है, और सुख यदि वा दुख में भी सबको सम देखता है। कोई सुखी होता है तो वो सुखी अनुभव होता है, कोई दुखी हो जाते हैं तो वो दुखी हो जाता है। वो तादात्म्य भाव है, जिसके पास वही है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। कोई योग करके ही आत्मा को परमात्मा के साथ मिलन कर दिया और श्रेष्ठ वो हो गया और सब लोग निकृष्ट है, सब जीव निकृष्ट है, ऐसे नहीं है। मैं ही जानता हूँ आत्मा ही परमात्मा है, मैं ही जानता हूँ मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही जानता हूँ मैं शिव हूँ, परंतु वो लोग नहीं जानते हैं। परंतु वो जान सकते हैं, उनको भी जानना चाहिए। वो संभावना को जो ही अनुभव करता है और वो सादृश्य भाव को लेके जो ही जीवन जीता है, उसके अंदर कोई अहंकार आता ही नहीं। मैं जान लिया हूँ, मैं महान हूँ, जो नहीं जाना है वही नहीं, मैं जो हूँ वही वो है। मैं जानता हूँ, वो नहीं जानते हैं, पर वो जब जान जाओगे तब ही मेरे जैसे ही वही हो जाएंगे। कोई
जान लेता है, कोई जानता नहीं। इतनी भाव है कि जन्म जन्म से हम सब संस्कार को लेकर आए हैं। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाई नहीं। अनेक जन्म से ही कर्म बंधन से माया ग्रसित होके हम सब आए हैं, वासना प्रेरित होकर हम आए हैं। इसीलिए हमारा अंतकरण कितनी शुद्ध है, कितने समय लगेगा उसको अनुभव करने के लिए। कितनी जल्दी ही हमारा माया जो बंधन है, विक्षेप है, आवरण है, वो ही दूर हो जाएगा और वही स्वसिद्धि को ही वो पालेंगे, स्वसिद्ध हो बन जाएंगे और आपकी गरिमा को, आपकी महिमा को वही अनुभव करेंगे। इतने ही फर्क है और जो जान लेता है वही महान होता है। ले से योगी जो योग को ही साधना करने के बाद, परम सिद्धि में पहुंचने के बाद, परम समाधि को पाने के बाद, परम प्राप्ति को उपलब्धि करने के बाद फिर भी सम्य भाव से, आत्मीय भाव से ही जीता है। सुख दुख जीवन में आता ही रहता है, उसमें ही जो ही सुख में सुखी, दुख में दुखी अनुभव करता है। अपने सुख अपने दुख में लोग तो प्रभावित होते हैं, परंतु दूसरे के सुख दुख में पर दुखे उपकारा करे तो ये मन अभिमान न आने रे। दूसरे के दुख में मदद करने के बाद फिर भी अहंकार आता ही नहीं। ऐसे पर दुख को देखते ही जो ही दुखी हो जाता है वो ही समभावपन्न हो जाता है। ऐसे जो योगी महान है। योगी होने के बाद तक कोई सुख दुख में कोई भावना नहीं आती है तो फिर वो जड़ है, वो पाषाण है, वो योगी नहीं है। पर दुख को देखते ही जिसका हृदय पिघलता है, पर सुख को देखते ही हृदय में आह्लाद अनुभव करता है, वो ही महान योगी है, वो ही श्रेष्ठ योगी है, वो ही परमात्मा का प्रिय है, वो ही इसी जगत में धन्य है। इसी जगत में उनको वंदन करना चाहिए।